अमेरिका में आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शनिवार को एक दिन में पहली बार 4 लाख से अधिक मामले सामने आए। बढ़ते संक्रमण के साथ साथ देश में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर 3000 से अधिक मौतें हुई हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 32,68,710 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 28,44,37,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए। देश में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी होने के कारण वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आज से 18 से 44 वर्ष के बीच के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शुरू। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर नमन किया और कहा, उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को शक्ति और प्रेरणा देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण 18 से 45 आयु के टीकाकरण निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया जा सकता। गुजरात के भरूच में पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में बने कोविड केयर वार्ड में अचानक भीषण आग लगती। देखते देखते आग के लपटे आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई। भीषण आग की चपेट में हॉस्पिटल के कई मरीज आ गए। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। अन्य मरीजों को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। भरूच हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आग लगने से जान गंवाने वाली मरीज, डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देगी। महाराष्ट्र में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन मुहिम के लिए 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राजधानी मुंबई में 5 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। शहर के नगर निकाय के मुताबिक इन केंद्रों में नायर अस्पताल, बीकेसी जंबो सुविधा, कूपर अस्पताल, सेवन हिल्स अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल शामिल है। अमेरिका ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रोक का आदेश 4 मई से प्रभावी होगा। दिल्ली में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 375 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोविड-19 के 27,043 नए मामले सामने आए। देश में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश के 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई है कि देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति मिले। पत्र में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में जो सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं, असल में उससे 20 गुना अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर समय रहते सटीक भविष्यवाणी कर दी जाए तो सरकार कई जरूरी कदम उठा सकती है और लोगों की जान भी बचा सकती है। वैज्ञानिकों की तरफ से सरकार से मांग की गई है कि वैज्ञानिकों को बड़े स्तर पर वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग को अंजाम देने दिया जाए। पीएम मोदी से अपील की गई है कि इस मुश्किल समय में उनकी सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों को सिर्फ फंड न दिया जाए, बल्कि हर तरह की परमिशन और सपोर्ट भी दिया जाए। असम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। राज्य में रात को 8 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 से धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें और बाजार शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए बैंकों ने संगठन इंडेक्स बैंक एसोसिएशन ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खोलने की सलाह दी है। अब बैंक आम जनता के कामकाज के लिए केवल 4 घंटे ही खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ के जरिए बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का दौरा किया। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई है। शहाबुद्दीन का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा था। राज्य में कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर 1 मई से 31 मई तक बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए।
ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच वायरस के खिलाफ टोसिलिजुमेब और अन्य दूसरी दवाओं के इस्तेमाल करने का फैसला लेने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसे दवा के सही इस्तेमाल के बारे में राय लेने के लिए पर्ची को प्रस्ताव के तौर पर भेजा जाएगा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है। इस अपील को लेकर बताया गया है कि एक जज इस बात का फैसला करेगा कि क्या अपील पर सुनवाई की अनुमति दी जाए। बढ़ते संक्रमण के मामले पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से आदेश जारी कर कोरोना की पाबंदियों को और अधिक कड़ा कर दिया गया। नए आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने का फैसला किया है। बाजारों और हाटों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया जाएगा। बाजार को सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, शाम 3 से लेकर 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी ने बताया कि अगले आदेश तक राज्य में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरणों की दुकान और किराने की दुकानों को नई गाइडलाइंस से छूट दी गई है। इसके अलावा होम डिलीवरी की भी इजाजत दी गई है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ा रही सब्जी बेचने वाली महिला, पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महिला का काटा चालान। हरियाणा के सिरसा में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती है। पंजाब के जालंधर में पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने जा रहे एक युवक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया और पीड़ित ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया। हरियाणा के झज्जर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के गिरिडीह में साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मारवाड़ी शमशान घाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद युवकों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए घाट की सफाई की। कर्नाटक के बिदर में स्वास्थ्य मंत्री और पशुपालन मंत्री ने अस्पताल की सुविधाएं को लेकर मीटिंग की और अस्पताल के 800 कर्मचारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या को नियंत्रण करने का आदेश जारी किया। कर्नाटक के बेलगांव में महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का लोगों में खौफ नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि लोग सरेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते घूम रहे। कर्नाटक के रायचूर में एसपी ने मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के साथ गिनती शुरू कर दी गई है। जो भी एजेंट गिनती केंद्र में प्रवेश करेगा उसके आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों को भुवनेश्वर और राउरकेला प्लांट के लिए एयरलिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़कर 332 मीट्रिक टन हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना महामारी के संकट में रक्त कोष मित्र मंडल सेवा संस्थान के सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों को रक्तदान पर मानवता की मिसाल पेश की। पंजाब बिजली बोर्ड में ठेके पर काम करने वाले व्यक्ति को एक टांग गंवानी पड़ी। पीड़ित ने पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगाई। राजस्थान के भीनमाल में अधिकारियों से शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने की बात कही। यूपी के रामपुर में जिला प्रशासन और जिला अस्पताल ने 8 डॉक्टरों को महामारी अधिनियम, लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है और कहा है कि डॉक्टर तत्काल ज्वाइन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के भीनमाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना वायरस पीड़ित परिजनों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की और इस केंद्र पर परामर्श और महामारी के लिए सहायता केंद्र भी बनाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिले के आला अधिकारियों की हर रोज अपील करने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते 848 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ कोरोना वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाया। बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले व्यक्तियों के चालान काटे। बिहार के मधुबनी में एसडीएम और एसएसपी ने रोड मार्च निकालकर लोगों को सरकार के नए दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की। यूपी के आगरा में हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार पलटी, हादसे में 2 महिला समेत 3 की मौत। यूपी के बुलंदशहर में बस और कार में भिड़ंत हो गई है। कार में सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
बिहार के मधुबनी में निजी अस्पताल पर नवजात शिशु को गायब करने का महिला ने आरोप लगाया, मौके पर पहुंची पुलिस। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी लैब की रिपोर्ट 24 घंटे में अवश्य दें। कर्नाटक के कोलेगाल में अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच हाथापाई हो गई। कर्नाटक के चिकोकोड़ी में शॉपिंग मॉल के मालिक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही हैं। कर्नाटक के चिंतामणि में आसमानी बिजली फटने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के बीदर में राज्य के पशुपालन मंत्री और जिला इंचार्ज मिनिस्टर ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। राज्य के आवासीय योजना मंत्री ने 7 वार्डों में 500 बेड्स की व्यवस्था की है। कर्नाटक भर में कोविड-19 की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको काबू करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कर्नाटक के अधनी में कोविड-19 से डॉक्टर की मौत हो गई है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम व्यक्ति की लाश को हिंदू संप्रदाय प्रकार दाह संस्कार किया गया। कर्नाटक के बीजापुर में महिला और बाल विकास मंत्री ने जिले में कोरोना प्रोटोकॉल पर जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को मिली, उसके बाद मौके पर पहुंची टीम। भारत में लगातार 16वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड उद्योग की संस्था एमपी ने अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटरों और व्यक्तियों के लिए ARN पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में 50% की कटौती कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 के नतीजे घोषित करते बताया कि रिलायंस कंपनी को 53,739 करोड़ रुपए मुनाफे के साथ 34.8% की बढ़ोतरी दर्ज की है। होंडा सिविक कार होंडा कंपनी की प्रीमियम कार है। कंपनी इसे 2022 में नए डिजाइन और बहुत सारे अपडेट्स के साथ ला रही है। गूगल ने वर्क फ्रॉम होम के चलते इस साल भर में 7,400 रुपए बचाए हैं। गूगल को अपने कर्मचारियों के ट्रैवल, होटल बुकिंग और अन्य सुविधाओं पर खर्च बहुत कम करना पड़ रहा है। आईफोन 12 और 12 मिनी के नए वेरिएंट और एयर टैग की बिक्री अब भारत में भी शुरू हो गई है। आईफोन 12 और 12 मिनी के पर्पल कलर वेरिएंट की कीमत भारत में रेगुलर वेरिएंट की तरह रखी गई है। बैंकों का कर्ज वितरण बढ़ाने पर आरबीआई का जोर। मार्च के दौरान कर्ज वितरण में सिर्फ 5% की वृद्धि की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्री को मार्च तिमाही में 2 गुने से अधिक मुनाफा हुआ है और कंपनी की आमदनी भी काफी बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को आगामी खरीफ सीजन के दौरान प्याज का कुल रकबा 9,900 हेक्टेयर बढ़ाने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 15.1 करोड़ के पार पहुंच गई है। दुनिया में कोरोना के चलते अब तक कई लोग ठीक हो चुके हैं। ब्राजील, अमेरिका और भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये ऐलान किया है कि 4 मई से भारत से आ रहे यात्रियों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए इन डायस्पोरा संगठन ने 48 घंटे से भी कम समय में जुटाए 7.40 करोड़ रुपए। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर पानी को लेकर हुई हिंसक झड़प और इस झड़प में 31 लोगों की मौत। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर पानी को लेकर हुई हिंसक झड़प में करीब 150 से अधिक लोग घायल। अमेरिका, आयरलैंड, हांगकांग सहित रोमानिया ने भारत को भेजे मेडिकल उपकरण। तालिबान के साथ फिर अफगानिस्तान में दस्तक देगा अलकायदा। आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका से कभी खत्म नहीं होगी लड़ाई। आतंकी संगठन अलकायदा ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की मौत के 10 साल पूरे होने पर यह ऐलान किया। चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को संदेश भेजा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है। मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के बाद शनिवार सुबह निधन। कन्नड़ अभिनेता अर्जुन गौड़ा कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बने और कई लोगों का अंतिम संस्कार करवाया। सूटत आदि के नाम से मशहूर चंद्र तोमर का कोरोना के चलते निधन हो गया। उनके निधन पर तापसी पन्नू सहित भूमि पेडनेकर ने दुख जताया। कोविड-19 की दवा की कालेबाजारी के खिलाफ आर माधवन भड़के। माधवन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने धोखेबाजों से बचने की सलाह दी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आज अपना जन्मदिन मना रही है। कप्तान केएल राहुल का बल्ला आखिरकार चल गया है। केएल राहुल ने अपनी इस पारी के साथ ही ऑरेंज कैप पर भी कब्जा कर लिया है। पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रनों के अंतर से हरा दिया है। मैच के बाद पॉइंट टेबल में आरसीबी तीसरे नंबर पर, पंजाब की टीम 5वें नंबर पर है। तो वहीं आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मैच खेला जाएगा। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की पत्नी ने शुक्रवार को कहा कि उनके परिवार के 10 सदस्य पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं कोरोना से जूझ रहे परिवार की मदद के लिए अश्विन ने रविवार को आईपीएल बीच में ही छोड़ने का फैसला किया था। अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए एक एनजीओ को 20 लाख रुपए दान दिए हैं। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।